कांग्रेस ने ओमान की खाड़ी के पास एक तेल टैंकर पर हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चल रहे एक व्यावसायिक जहाज को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों का गंभीर उल्लंघन है। पार्टी ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृत नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। ओमान की खाड़ी के पास हुए एक हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद देश की राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों का खुला उल्लंघन तो बताया ही है। साथ ही पार्टी ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चल रहे नागरिक जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत है और इससे दुनिया भर के नाविकों की सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों के परिवारों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने कहा कि निर्दोष नागरिकों और समुद्री कर्मचारियों पर हमला किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT सेंटाबेलो पर उस समय हमला हुआ जब वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से गुजर रहा था। इस कार्रवाई में जहाज पर मौजूद 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद अहम रास्ता माना जाता है। दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है। ऐसे में यहाँ होने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर पड़ सकता है। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चल रहे जहाजों पर हमला न सिर्फ मानव जीवन के लिए खतरा है, बल्कि ये सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवाजाही के सिद्धांत के भी खिलाफ है। पार्टी ने कहा कि ऐसे हमले उन नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं जिनका किसी भी सैन्य संघर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को भारतीय नागरिकों की मौत पर साफ और मजबूत रुख अपनाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे किसी और भारतीय की जान न जाए। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब भारतीय नागरिकों की जान चली गई है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कांग्रेस का कहना है कि विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य भारतीय नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा होना चाहिए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर औपचारिक आपत्ति जताई गई। भारत ने स्पष्ट कहा है कि व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते और हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनी रहनी चाहिए। इसमें संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों से गुजर रहे भारतीय नाविकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वो संसद को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे और पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात से निपटने की अपनी रणनीति स्पष्ट करे। पार्टी का कहना है कि ऐसे संवेदनशील समय में सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेना और राष्ट्रीय सहमति बनाना जरूरी है। ये घटना सिर्फ 3 भारतीय नाविकों की मौत तक सीमित नहीं है। इसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया के अलग अलग संघर्ष क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। साथ ही ये मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और बड़ी शक्तियों की सैन्य कार्रवाइयों पर भी बहस को तेज कर सकता है। फिलहाल 3 भारतीयों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। कांग्रेस ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से अधिक सक्रिय और सख्त कूटनीतिक कदम उठाने की मांग की है, जबकि सरकार ने भी इस घटना पर अपना विरोध दर्ज कराया है। आप इस घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब News 24।